आइए साथ में सीखने के इस क्रम में कुछ फिर सीखने का प्रयास करते हैं। तो पहले कुछ थियरी रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन हम साथ में करेंगे। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, तो बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है, ये गलत है। बच्चे ने उत्तर सही तरीके से याद नहीं किया है, ये भी गलत है। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेना चाहिए। जब बच्चा फेल होता है तो स्कूल से फोन आता है प्राइवेट ट्यूशन लगा दीजिए, ये गलत है भाई। व्यवस्था आपकी फेल हो गई है। बच्चा फेल हो गया इसका मतलब आपकी व्यवस्था फेल हो गई है। इस पे ट्रिक लगा लीजिए, व्यवस्था फेल हुई है। ठीक, ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 45। नोट करिए इसको, अनुच्छेद 45। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने का उल्लेख अनुच्छेद 45 में किया गया। हो गया। तीसरा क्वेश्चन, खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहते हैं? खिलौनों की आयु, खिलौनों की आयु। ऑप्शन है शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, या आपका जो मत हो वो लिखिए यहाँ पे चौथे, पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, खिलौनों की आयु हम पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहीं से याद रखिएगा, छद्म परिपक्वता। छद्म परिपक्वता हम उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको भी, छद्म परिपक्वता, उत्तर बाल्यावस्था। 4 क्वेश्चन ये हो गए। बाल्यावस्था में ही 95% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। ये एक लाइन नोट कर लीजिएगा, बाल्यावस्था में 95% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। अच्छा, न्यूमैन जी कहते हैं, न्यूमैन जी क्या कहते हैं? 5 वर्ष तक की अवस्था में शरीर और मस्तिष्क की ग्रहणशीलता बहुत अधिक होती है। 5 वर्ष की अवस्था में शरीर की और मस्तिष्क की ग्रहणशीलता बहुत अधिक होती है, ये कौन कहते हैं? न्यूमैन। ठीक, और शुरुआत के जो 6 साल में हम बहुत ज्यादा ही सीखते हैं, आगे के 12 वर्ष तक की अवस्था की तुलना में, ये कौन कहते हैं? हरलाख जी कहते हैं। तो ये लिख लीजिएगा, हरलाख। ठीक है, हरलाख महोदय कहते हैं। यहां से ये थोड़ा 2 क्वेश्चन करते हैं। बाल अपराध मनोविज्ञान के जनक। अच्छा, इस बंटी बबली पे मत ध्यान दीजिएगा भैया, इसको करिए, फिर बंटी बबली की हम कहानी बताते हैं। बाल अपराध मनोविज्ञान के जनक। अपराध, सीजर, सीजर लोम्बरेशो, सीजर लोम्बरेशो। ठीक, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? देखिए, बाल अपराध मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? पेस्टोलॉजी। बाल मनोविज्ञान के जनक पेस्टोलॉजी। ठीक, अच्छा, स्कैफोल्डिंग एक शब्द आता है। ठीक है, स्कैफोल्डिंग या पाड़ बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? तो जो हम किसी के अधिगम में जो सपोर्ट करते हैं, जो सहायता देते हैं, अस्थायी सहायता, ठीक, उसी को हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग, ठीक ना। तो वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता को क्या कहते हैं? अगर क्वेश्चन दिया, स्कैफोल्डिंग या पाड़, ठीक ना। अच्छा, किशोरावस्था में आप देखे होंगे कि आईने में देख देख के, ठीक ना, खुद को ही बड़ा प्रेम हो जाता है, खुद से ही लगता है यार हम ही सब कुछ है, दुनिया हम ही, ठीक ना, एकदम एटीट्यूड में। तो ये वाला जो स्वमोह वाली स्थिति है, ठीक ना, स्वमोह वाली स्थिति है, एक शब्द देता है नार्सिसिज्म। तो ये नोट कर लीजिएगा, नार्सिसिज्म, ठीक ना। ये दिल वाला नहीं, देखिए दिल के अंदर जो लिखे भैया वो देखिएगा, ठीक ना, नार्सिसिज्म, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा ना याद। अच्छा, आइए इधर 2 क्वेश्चन यहां से याद कर लीजिएगा। संवाद के प्रतिपादक, संबंधवाद के, संबंधवाद के प्रतिपादक थॉर्नडाइक, संबंधवाद के प्रतिपादक थॉर्नडाइक। विश्लेषणवाद के जनक यूंग। 2 क्वेश्चन यहां से नोट करिए, हो गया।
संबंधवाद के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं और विश्लेषणवाद के जनक हैं यूंग। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है। वाइगोत्स्की का जो सामाजिक विकास सिद्धांत है, सामाजिक विकास सिद्धांत किसका है? वाइगोत्स्की का है। ठीक, ये संरचनावाद की नींव रखते हैं। यहां से याद रखेंगे संरचनावाद। अच्छा, यथार्थ थियरी किसका है? यथार्थ थियरी। ठीक, यथार्थ थियरी जो है वो व्यवहारवाद से भी संबंधित है। तो ये व्यवहारवाद अगर दे तो यथार्थ थियरी और सामाजिक विकास का सिद्धांत दे तो संरचनावाद हो जाएगा। ठीक, उद्दीपक जिसको हम स्टिमुलस बोलते हैं, स्टिमुलस यानी यश, अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स, आर से लिखते हैं। तो उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को ही हम अधिगम कहते हैं। उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? अधिगम। या हिलगॉल्ड क्या कहते हैं? हिलगॉल्ड का कथन सुनिएगा कि अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई क्रिया आरंभ होती है। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई क्रिया आरंभ होती है, ये कहते हैं हिलगॉल्ड। और स्किनर साहब कहते हैं कि अभिप्रेरणा जो है वो अधिगम का राजमार्ग है। ये स्किनर साहब कहते हैं। स्किनर साहब तो ये भी कहते हैं कि विकास सतत एवं धीमी धीमी प्रक्रिया है। विकास सतत एवं धीमी प्रक्रिया, ये स्किनर महोदय जी कहते हैं। अधिगम सिद्धांत आप पढ़े थे वंडूरा का, ठीक ना? इसको हम अवलोकनात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। अवलोकनात्मक सिद्धांत को किसने दिया? दे दे तो वंडूरा साहब ने दिया। तो ये भी यहां से याद रख सकते हैं। इधर एक आ जाइए, एक स्टेटमेंट आप याद रखेंगे, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ये कथन याद रखिएगा, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा। अनुभव से और किसके द्वारा? प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। कथन किसका है? गेट्स का कथन है। तो ये जो लाइन है ये याद रखेंगे तो यहां से क्वेश्चन बन जाएगा, हो जाएगा।